नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारे साथ प्रशांत किशोर के पार्टी के नेता हैं जिनका नाम इनका विकेंद्र यादव जी हैं और ये छावड़ा दानो प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे बात करेंगे प्रशांत किशोर के विजन को लेकर, बिहार में क्या योजनाएं हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार में अगर सत्ता में आते हैं तो कैसे क्या चुनाव लड़ेंगे, एक एक चीज़ पर बहुत ही बारीकी से इनसे हम समझेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी श्रोता देख रहे हैं आपके न्यूज़ चैनल के, सबको मैं आदाब सलाम प्रणाम करता हूं। अच्छा सर, प्रशांत किशोर का जो अभियान चल रहा है बिहार में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि बिहार को देश के अग्रणी राज्य में लाना। अच्छा। मुख्य उद्देश्य प्रशांत जी का है कि जो बेरोजगारी है, जो पलायन करने के लिए अपने बिहार के हर प्रदेश में लाखों करोड़ के संख्या में लोग बिहार से बाहर रहते हैं। 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए, 15-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए लोग घर से अपने हर परिवार के, हर किसी भी परिवार में आप जाइएगा तो लगभग हर परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं। हर घर में अगर 5 गो है तो 3 गो बाहर। जी बिल्कुल 3 गो बाहर है। उन्हीं का उद्देश्य है कि जब हमारी सरकार बनेगी, जन सुराज की सरकार बनेगी, ये कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का पार्टी नहीं है। जन सुराज एक ऐसा पार्टी है, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। अच्छा, दर्शक जो देख रहे हैं उनका जानकारी के लिए बता दीजिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो जन सुराज विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इस बारे में? बिल्कुल 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। ना किसी से गठबंधन होगा, हम अकेला चुनाव लड़ेंगे और 243 पर लड़ेंगे। अच्छा, चलिए। तो प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए क्या दूरदर्शी नेता साबित होंगे? क्योंकि उनको विज़न है, उनके पास जैसे शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, सड़क पर, इस सब पर बात तो करते हैं, माने ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे पर वो बात करते हैं। तो इस पर आप क्या कहिएगा? बिल्कुल विजन है जो प्रशांत जी के पास जो विजन है, देश में किसी भी नेता के पास वो विजन नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि? कैसे कि अभी तक उन्होंने देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां राजनीतिक सलाहकार बनकर वो मुख्यमंत्री बनाने का काम किए हैं। अच्छा। अभी वर्तमान में 6 गो राज्य में प्रशांत जी के कदमों से कंधा मिलाकर, ये नहीं कहेंगे, प्रशांत जी का भी उद्देश्य है कि हमने किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने में प्रशांत जी का कदम से कदम मिला के उनके साथ वो कंधा लगाए हैं, तभी जाकर मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, जन सुराज के माध्यम से राजनीति में कैसे लोग आएंगे? अच्छे लोग आएंगे या फिर नहीं आएंगे कि फिर वही होगा जो बेरोजगारी जो चल रहा है वही चलेगा, जो 1300, 1200, 1400 परिवारों का सांसद, MP, विधायक का जो कब्जा वही रहेगा, या उससे अच्छे लोग आएंगे? देखिए, बिहार में जो 1200-1300 परिवार का जो कब्जा रहा है पिछले 30 से 40 वर्षों में, उसी को मुक्त कराने के लिए प्रशांत जी आए हैं। और रहा बात कि आप कह रहे हैं जो राजनीति में आने वाले लोग जितने साफ सुथरा और शिक्षित लोग हैं, वो प्रशांत जी के बातों से जुड़ते हुए देख रहे हैं। प्रतिदिन जितने IAS, IPS, जितने भी अधिकारी रिटायरमेंट हुए हैं, सब लोग जन सुराज के तरफ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार हो या भाजपा हो या जो भी नेता हो, वो अपना चंपारण से ही यात्रा क्यों शुरू करते हैं? देखिए, चंपारण ही गांधी जी की कर्म भूमि है। कोई भी चंपारण में गांधी जी यहाँ से ही यात्रा शुरू किए थे, तो जो भी नेता आते हैं वो चंपारण से ही यात्रा शुरू करते हैं। और चंपारण से जो यात्रा, गांधी जी का जो सपना अधूरा रह गया था, उसी सपना को पूरा करने के लिए प्रशांत जी ठन है। देखे होंगे कि जो भी हमारा कार्यक्रम होता है जन सुराज का, उस पर गांधी जी का फोटो लगा होता है। उनका उद्देश्य यही है प्रशांत जी का, जो गांधी जी का सपना अधूरा रह गया है उन लोगों को, जैसा आप देखते होंगे किसी भी पार्टी में, चाहे भाजपा हो, जदयू, RJD हो, जब तक वो नेता नहीं बनते हैं आपके बीच में रहेंगे। जैसे नेता बन जाएंगे वो सुरक्षा में गिर जाएंगे, आम पब्लिक से मिलना जुलना छोड़ देंगे। लेकिन प्रशांत जी का रीजन है कि हम वैसे साफ सुथरा व्यक्ति को लाए, जमीनी स्तर के व्यक्ति को लाए कि जो किसी भी चुनाव जीतने के बाद, चाहे प्रशांत जी के साथ हो चाहे जनता के साथ हो, वो खुलेआम जाकर बिना कोई सुरक्षा के और जनता के समस्याओं को सुन सके। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हमको 10 साल मिला, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमको 10 साल होगा तो बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। ये कैसे होगा? बिल्कुल, यदि प्रशांत जी को 10 साल मिलता है तो हम आपको कहते हैं कि टॉप 10 में बिहार आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? देखिए कैसे, कि सब पार्टी बिहार को ठगा है। देखिए, सब पार्टी जो है लगभग समझिए परिवार के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन प्रशांत जी बिहार की जनता के लिए राजनीति करने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा और शौकत से कोई कमी नहीं था। क्योंकि जो 10 गो राज्य में वो चुनावी राजनीति का काम किए थे, काफ़ी पैसा कमाए थे। उनका उद्देश्य नहीं है कि हाँ हम पैसा के लिए राजनीति करें, उनका उद्देश्य है कि हम दूसरे के लिए जो कर रहे थे इतना दिन, जब दूसरे राज्य में हम दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने में हम अपना योगदान निभाए। मैं बिहार के जनता के लिए बताइए कोई ऐसा देश में
कोई नेता नहीं है कि 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि 2 अक्टूबर को जब हमारा पार्टी लॉन्च होगा, अच्छा, बड़ी खबर, 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की जन सुराज अभियान जो चल रहा था पार्टी में तब्दील होगी। ये बात सही है क्या? बिल्कुल से होगी। और आपको ये भी बता देते हैं प्रशांत जी का जो उद्देश्य है कि सूत्रधार ही रहेंगे। आज तक आप देखे होंगे देश में जो भी पार्टी बना है, चाहे जो भी आंदोलन हुआ है, उनके आंदोलन में देखिए उदाहरण के तौर पर कि उनका नेता, जो व्यक्ति आंदोलन करता है वही नेता बन जाता है। लेकिन प्रशांत जी का जो रीजन है कि वो नेता नहीं बनेंगे। अच्छा, तो प्रशांत किशोर कहते हैं रोजगार देंगे, रोजगार कहाँ से देंगे? बिहार का जनसंख्या 14 करोड़ 13 करोड़ है, तो उतना लगभग बिहार में हमको लगता है कि 5 करोड़ 6 करोड़ होगा ना बेरोजगार। जी जी, तो रोजगार उतना कहाँ से लाएंगे? उतना रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उनके पास विजन है। और विजन आपको बता रहे हैं कि 3 जो मामला है बिहार के देखकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। कृषि पर भी प्रशांत जी का जो उद्देश्य है कि प्रखंड स्तर पर 10 से 12-15 हज़ार ऐसा जो हम फैक्ट्री लगवाएंगे, उनके पास वो विजन है। क्योंकि वो देश के हर राज्य में घूमे हैं और राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। अभी जो 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर गांव हर मोहल्ला का समस्या वो देख रहे हैं, उस समस्या से अवगत हुए हैं। तो जन सुराज कह रही है कि हम सभी वर्गों की हिस्सेदारी देंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, माने जितने जिसका जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, माने उसके जनसंख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे, वो कैसे संभव है? देखिए प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आपको ये बता देना चाहते हैं स्पष्ट। कहने के लिए तो हर पार्टी इसी तरह का कहता है। जब जनगणना हुआ तो हर पार्टी कह रहे हैं। अच्छा, जातीय जनगणना बिहार में हुआ, उससे रोजगार मिल गया? देखिए जातीय जनगणना से रोजगार नहीं मिलेगा। आप ठीक है, जातीय जनगणना में 500 करोड़ खर्चा कर लिए, उसका विजन समझे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। लेकिन आप देखिएगा कोई भी पार्टी हिस्सेदारी उस तरह का नहीं देते हैं। लोकसभा चुनाव आपके सामने आपने देखा है कि 18% मुस्लिम समाज की आबादी था। क्या कितना किस पार्टी ने कितना टिकट दिया, ये आपके सामने है। 15% यादव की आबादी है, जो भी आबादी है उनके हिसाब से किसी को टिकट मिला नहीं मिला। सब लोग को ठगने का काम करता है नेता लोग। लेकिन प्रशांत जी का जो उद्देश्य है कि आप देख लीजिएगा 2 अक्टूबर को जब पार्टी लॉन्च होगा जन सुराज, उसमें जितनी जिसकी भागीदारी है उतने हम लोग पदाधिकारी भी बनाएंगे। पार्टी के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हम लोग को उतनी जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी देने की। बिहार में या भारत में अभी तो सबसे मजबूत अगर किसी का जो माना जा रहा है उसका जो संगठन वो भाजपा है, तो आप भाजपा का मुकाबला कैसे करिए? भाजपा का मुकाबला भी करेंगे। आप देखते होंगे कि भाजपा आरजेडी का भी समर्थक लोग भी है, उनसे जेडीयू के नीतीश कुमार के भी समर्थक लोग हैं, उनसे आप मुकाबला कैसे करिए? देखिए आरजेडी और जदयू और भाजपा की बात रहा तो लोग पूंजीपतियों को टिकट देते हैं, माफियों को टिकट देते हैं। जो जमीन माफिया हो, दारू माफिया हो, अधिकांश आप देखते होंगे जिसके पास पैसा होता है वही नेता बनता है। कचकर्ता को दरकिनार करके आपको टिकट जिनको मिलता है वो पैसा पर टिकट बिक्री किया जाता है। लेकिन प्रशांत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप हम लगा रहे हैं। आप अधिकांश देखते होंगे कि जो भी पार्टी है, जो चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो और चाहे आरजेडी हो, अधिकांश पूंजीपतियों लोग को टिकट देता है। उदाहरण के तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जब जन सुराज का पद यात्रा चल रहा था, प्रशांत जी जब बेतिया से शुरू किए थे, यही बेतिया के आफाक हम जो MLC बने हैं जन सुराज के, आप बताइए महाचंद सिंह प्रसाद को महाचंद प्रसाद सिंह को हरा कर आप देखे होंगे उस टाइम हम लोग का पैदल यात्रा का शुरुआत था। और प्रशांत जी के रीजन से, प्रशांत जी के समर्थन से उन्होंने एक गरीब परिवार के लोग को MLC बनाने का काम किया। देश में आज़ाद हुआ जब से उस सदन में कोई भी मुस्लिम समाज के नेतृत्व करने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं गया था। प्रशांत जी का देन है कि नेतृत्व करने के लिए आफाक अहमद पहुँचे। अच्छा, बाकी दलों से जन सुराज बिहार में कैसे अलग होगा? बाकी दलों से आप जो बात कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं कि किसी दल के पास विजन नहीं है। वो हवाई लोगों को टिकट देते हैं, जैसे समझिए कि हाँ वोटर मेरा बंधुआ मजदूर है, और जातिवाद में बांट के सभी लोग को गुमराह करके अपने जात के नेता को, अपने प्रधानमंत्री के कोई नाम पर भाजपा का लोग वोट दे रहा है, लालू जी के नाम पर कोई वोट दे रहा है, कोई नीतीश कुमार के नाम पे वोट दे रहा है, कोई कुशवाहा जी के नाम पर वोट दे रहा है। इस सभी बंधन को तोड़ने के लिए ही प्रशांत जी पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये जानकारी दीजिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए क्या माने कैसी योजना लाएंगे जिससे सभी को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार मिल सके? देखिए बिहार में हम लोग सबसे प्रथम प्रशांत जी आप हर इंटरव्यू में प्रशांत जी को देखते होंगे कि उस शिक्षा पर जोर देते हैं, कृषि पर जोर देते हैं, स्वास्थ्य पर जोर देते हैं। और शिक्षा जब जिस राज्य में, जिस पंचायत में, पंचायत स्तर तक आप विद्यालय का जो स्थिति देख रहे हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। यहाँ आप देखते हैं पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा IPS बिहार की
बिहार देते हैं, लेकिन यहाँ कॉलेज के लिए कोटा, हम लोग के बच्चा को कोटा जाना पड़ता है। यहाँ कोई ऐसा विद्यालय नहीं है कि यहाँ पढ़ के हम लोग तैयारी कर सकें। वो प्रशांत जी का रीजन होगा जब हम लोग का जन स्वराज की सरकार बनेगी तो सभी व्यवस्था पंचायत स्तर तक विद्यालय को हम लोग मरम्मत करेंगे। चलिए, बहुत ही सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया है विकेंद्र यादव जी ने प्रशांत किशोर के विजन को लेकर, और अपने चंपारण के राजनीति को लेकर भी बहुत ही अच्छा सवालों का जवाब दिया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।